हेलो एंड वंस अगेन वेलकम्स टू द पीपल्स टेलीकास्ट। तो अब हम सीरीज में डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th के सिलेबस को। पिछले वीडियो में हमने कवर किया हिस्ट्री के क्लास 10th के पूरे सिलेबस को, बिल्कुल उसके सब टॉपिक्स को भी हमने देखा, क्या क्या सब टॉपिक्स हमें इंक्लूड करनी है, क्या क्या एक्सक्लूड करनी है। उन्हीं चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा जो जो यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूडेड है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जब वीडियोस यहाँ पर डाले जाएंगे, इस चैनल पर डाले जाएंगे, तो वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से डालेंगे, पूरा का पूरा सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए डालेंगे। ओके, तो आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है हमें जो पढ़ना है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमें क्या देखना है? तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखेंगे। फिर सेकंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, तो इंडिया में कैसे रिसोर्स का प्लानिंग किया जाता है। ओके, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे थर्ड टॉपिक में। फोर्थ टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और उसके जस्ट नीचे हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है अलग अलग चीज़ों में। फिर हम लोग लैंड पैटर्न इन इंडिया देखेंगे। ओके, और फिर पैटर्न कैसा है, लैंड पैटर्न कैसा है इंडिया का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो कवर करने जाएँ वो डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, तो लैंड का जो डिग्रेडेशन, ओके, जो बर्बादी हो रहा है, ओके, उसके बारे में, और उसे कंजर्व कैसे किया जाए, क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल कैसे रिसोर्स की तरह काम करता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल का जो कटाव है उसके बारे में, और उसे कंजर्व कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें कवर करना है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में बेसिकली सब टॉपिक्स में क्या क्या कवर करना है। तो पहला टॉपिक जो आएगा वो है बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं बहुत अच्छे से हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर फ्लोरा एंड फौना के बारे में, इंडिया के फ्लोरा एंड फौना के बारे में बेसिकली हम लोग पर्टिकुलरली इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, इंडिया पे हमारा कंसर्न रहेगा। नेक्स्ट जो है वेनिसिंग फॉरेस्ट जो लुप्त होते जा रहे हैं। ओके, फॉरेस्ट जो वन जो दिन प्रतिदिन आपके लुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, कैसे लुप्त हो रहे हैं, ये सब चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। एसिटिक चीता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, वेयर डिड दे गो, धीरे धीरे उनकी प्रजाति भी धीरे धीरे गायब होते जा रही है। ओके, तो वो कहाँ गए, इस चीज़ के बारे में एक केस स्टडी इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे हिमालयन नीम इंटरवल। बेसिकली एक प्रकार का ये वेजिटेशन पाया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू होता है इसका। ओके, तो ये कैसे लुप्त होते चला जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें कवर करनी है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कैसे किया जाता है, कंजर्व कैसे किया जाता है, बचाया कैसे जाता है, क्या क्या लॉज है, इस चीज़ के बारे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टाइगर्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर कवर करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, कम्युनिटी और कंजर्वेशन कैसे रोल प्ले कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को बचाने में, ये चीज़ हम लोग लास्ट टॉपिक में देखेंगे इस चैप्टर के। अच्छा, ये चैप्टर जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका केवल और केवल पीरियडिक टेस्ट के लिए पढ़ा जाने वाला है, इसे इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसका मतलब कि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, केवल और केवल आप इसे पीरियडिक टेस्ट के लिए पढ़ने वाले हैं। जो आपका इंटरनल असाइनमेंट होगा उसी में आपको ये इंक्लूड किया जाएगा। ओके, जो थर्ड चैप्टर है वो है वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी का। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, कैसे वाटर की कमी आते जा रही है। ओके, कैसे ग्राउंड वाटर टेबल कम होते जा रहा है, पानी की क्या ज़रूरत है, कैसे कंजर्व करने की ज़रूरत है, इसे कैसे मैनेज करना जरूरी है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को देखेंगे। डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज, ये सारे टर्म्स, इन सारे चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। थर्ड टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। ओके, रेन के पानी को स्टोर करके आप उन्हें अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, यही बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे भी पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो देखेंगे इस चैप्टर में।
ओके, तो ध्यान देने वाला बात इस चैप्टर में ये है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपका पीरियोडिक टेस्ट में ही आएंगे इस चैप्टर से भी। ओके, लेकिन जो मैप वर्क आएगा इस चैप्टर में से, जो मैप वर्क होंगे वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा, ये याद रहे। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, क्रॉप पैटर्न्स के बारे में, मेजर क्रॉप्स के बारे में। ओके, टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या लाए गए जिससे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ा। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ओके, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, ओके, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। फिफ्थ चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिनरल्स होते क्या है। सेकंड जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है वो है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द मिनरल्स, कैसे अकर करते हैं, कैसे वहाँ पे विकसित होते हैं, पाए जाते हैं मिनरल्स, ये चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फेरन एंड नन, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर क्या करेंगे, तो फेरन एंड नन फेरन मिनरल्स को कवर करेंगे। डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज, ये फेरन एंड नन फेरन क्या है, इस चीज़ को हम लोग चैप्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नन मेटेलिक मिनरल्स को, रॉक एंड मिनरल्स को, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैसे किया जा सकता है, और लास्ट टॉपिक जो है एनर्जी रिसोर्सेज में, इसमें हम लोग दो सब टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सेकंड लास्ट जो चैप्टर है आपका वो है सिक्स चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या इंपॉर्टेंस है आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग का, क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं पहला टॉपिक में। दूसरा में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है एक नेशनल इकोनॉमी में, ये चीज़ हम सेकंड टॉपिक में इसके डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्या क्या फैक्टर है जो एक इंडस्ट्रियल लोकेशन को डिफाइन करता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी हमें इसी के तहत पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे ओवर द वर्ल्ड और ओवर इंडिया, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किन किन कारणों से कोई जो फैक्ट्री है वो अलग अलग स्टेट में लगाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे इंडिया के किन्हीं स्टेट में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, किन्हीं में बिल्कुल ही नहीं है, तो क्या क्या कारण है उन चीज़ को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज तो हम लोग इस्टेब्लिश कर दी, लेकिन उनसे जो पॉल्यूशन होने वाला है उसका इन्वायरमेंट पे क्या डिग्रेडेशन होने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक को आप पढ़ते हुए हैं, लेकिन इस बार हम लोग और अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। फिर कंट्रोल ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण होते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में ये हमें कवर करनी है। सबसे लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का हो जाता है हमारा, वो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ओके, लाइफ लाइन बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, इंडिया का नेशनल इकोनॉमी का या फिर किसी भी देश का, ओके, नेशनल इकोनॉमी का जो लाइफ लाइन होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पहला टॉपिक रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन, ओके, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, और टूरिज्म एज अ ट्रेड को देखेंगे हम लोग। ओके, तो ये था पूरा का पूरा ज्योग्राफी का आपका सिलेबस। आई होप आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।